हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू स्पेयर ऑफ रेडाई 1 centimeter and 2 centimeter have been charged with 1.5 into 10 raised power minus 8 and 0.3 into 10 raised power minus 7 coulombs of positive charge when they are connected with a wire charge. A charge A will flow from first to second, B will flow from the second to first, C will not flow at all, and D may flow either from first to second or from second to first depending upon the length of the connecting wire. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as potential due to a spherical charge, or we can say here due to the spherical body the potential will be given as K into Q divided by R. R is the radius of the given spherical structure. So from the given question हमारे पास यहाँ पे दो रेडाई दे रखे हैं. एक जो स्पेयर है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको R कंसिडर करूँ 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो दूसरा हमारे पास स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसकी जो रेडियस है R डैश हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रखा है और हमने इनको एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. तो चार्ज हमारे पास कौन से स्फेयर से कौन से स्फेयर में यहाँ पे फ्लो करेगा या फिर फ्लो करेगा या नहीं करेगा, इसका आंसर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर मैं इसको ए कंसिडर करूँ इट विल बी बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी गिवन एज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर. के की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹. जो चार्ज है फर्स्ट स्क्वायर पे दैट इज गिवन एज 1.5 इंटू 10⁻⁻8 और इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, दैट विल बी गिवन एज 1 इंटू 10⁻². मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 1.5 इंटू 9 अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करें इट विल बी गिवन एज 13.5, और यहाँ पे अगर हम 13.5 को इस ओवरऑल वैल्यू के साथ सॉल्व करें इट विल बिकम 10⁻3, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13500 वोल्ट के बराबर. दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट स्पेरिकल स्ट्रक्चर. इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल की बात करें जो सेकंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर दे रखा है दैट विल बी गिवन एज के इंटू क्यू डैश, और इसकी रेडियस आर डैश के बराबर हम मानेंगे. इट विल बी गिवन है 9 इंटू 10⁻9. क्यू डैश की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.3 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर गिवन है, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻². नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 9 इंटू 0.3 इट विल बिकम 2.7, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1.35. और यहाँ पे अगर हम 1.35 को जो गिवन पावर है उनके साथ कैलकुलेट करके देखें तो वी कैन से वीबी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1.35 इंटू 10⁻4 दैट विल बिकम 13500 वोल्ट. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो वी ए की जो वैल्यू है वो वीबी के बराबर हमें ऑब्टेन हो गई है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पे, या हम ये कह सकते हैं दोनों यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम कर रहे हैं. और जब पोटेंशियल सेम होता है तो वी नो दैट पोटेंशियल के केस में हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और यहाँ पे सेम पोटेंशियल है तो हमें यहाँ पे कोई भी चार्ज का फ्लो देखने को नहीं मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here when they are connected with a wire charge will not flow at all. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.